जय हिंद दोस्तों। आपने मेरी पिछली वीडियो में समास, प्रत्यय, उपसर्ग जो 6 नंबर की कीबोर्ड में आते हैं वो मैंने आपको कराए। अब मैं आगे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हास्य रस, करुण रस और उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार और दुआम। और कहने का मतलब साफ साफ रस, अलंकार और छंद जो यूपी बोर्ड में 6 नंबर के आएंगे आपके। तो सबसे पहले हास्य रस को देखते हैं। हास्य रस की परिभाषा होती है किसी की आकृति, वेशभूषा, मतलब किसी की विचित्र आकृति और वेशभूषा को देखकर हमारे मन में विनोद का भाव उत्पन्न हो, हंसी जैसा महसूस हो, किसी की वाणी सुनकर हंसी जैसा महसूस हो, मन में विनोद का भाव उत्पन्न हो, हंसी आए अपने आप को, तो वहाँ पे हास्य रस होता है। और उसकी परिभाषा होती है किसी की आकृति, विचित्र वेशभूषा को देखकर अथवा वाणी को सुनकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उसे कौन सा रस कहते हैं? उसे हास्य रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव हास होता है। इसका स्थायी भाव होता है हास। इसका स्थायी भाव हास होता है। और इसकी परिभाषा होती है, इसका जो उदाहरण है वो 2 उदाहरण मैंने इसमें लिखा है, बहुत सरल से उदाहरण लिखा है। दौना पात बबूल का, तामे तनक पिसान, राजा जी करने लगे छठे समासे दान। एक गांव में पेड़ होता है बबूल का, जिसे भमूर भमूर बोलते हैं देसी भाषा में। तो उसके पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें कहा है कवि ने, दौना पात बबूल का, तामे तनक पिसान। दौना पात बबूल का, बबूल के पत्ते के दौने बनाए। तो दौना कितना छोटा होगा? बबूल के पत्ते का बहुत छोटा होगा दौना। और राजा जी करने लगे छठे समासेदान, और राजा जी करने लगे छठे समासेदान, है ना इसी की बात। और दौने, बबूल के पत्ते में क्या दौना बनेगा। और इसके बाद दूसरा है जो हमने खुद बनाया है, और एक मेरे टीचर हैं दिनेश गुजर सर, जो फुलैसी गांव के, उन्होंने हमें कराया था। उनका है ये, मेरठ में हमको मिले थे मोटे राम कब्बाल, तरबूजे से खोपड़ी और खरबूजे से गाल। ये भी हास्य रस का उदाहरण है। इसके बाद करुण रस। करुण रस का जो परिभाषा है वो किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका, किसी भी प्रिय वस्तु या किसी व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका हो तो वहाँ करुण रस होता है। विनाश की या क्षोभ, या कोई व्यक्ति अपना मिलने वाला है, प्रिय व्यक्ति मिलने वाला है, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, करुणा आती है, वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे कोई अपने फ़ोन फूट जाए, अरे यार कहते हैं जैसे फ़ोन फूट गया, या कोई मिलने वाला है, या मतलब माँ बाप कोई भी किसी के साथ गलत हो जाता है तो दुख होता है, यार ऐसा नहीं होना था। ऐसा लगता है जहाँ हमारे मन में करुणा का भाव आए या हमारे मन में शोक की भावना हो, आंसू आए, तो वहाँ पर मतलब करुण रस होता है। और उसका स्थायी शोक होता है। और इसकी परिभाषा ये है, किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश या क्षोभ से हृदय में उत्पन्न दुख को ही करुण रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसका उदाहरण है, हे खग मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लेकिन इसमें जो अगर आप 12th में पढ़ोगे तो वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार रस होगा। इसमें कौन सा श्रृंगार रस होगा? वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस होगा। लेकिन 10th क्लास में तुम्हें ये करुण रस में ही चलेगा। हे खग मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो मतलब हे खग मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम जब सीता को रावण चुरा के लेके जाता है तो भगवान श्री राम वन में खोजते हैं। तो हिरन, खग माने हिरन, मृग वो खग माने पक्षी, मृग माने हिरन और मध माने भौरा, इन सबसे पूछती है क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा है। और इसके बाद दूसरा है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निंद रोए, पानी प्रात को छुओ ने, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा तो जब इन्हें द्वारका मिलने जाते हैं तो इनकी जो दशा थी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। भगवान श्री कृष्ण को देख के उनको अपने मित्र की दशा को देखकर रहा नहीं गया और रोने लगे। इतना रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं के पानी से ही सुदामा जी के पैर को धो दिए। और दो दिए। इसके बाद अलंकार। इसके बाद आएंगे तुम्हारे अलंकार 2 नंबर के। तो 3 अलंकार हैं आपके में, उपमा और उत्प्रेक्षा और रूपक। लेकिन मैंने 2 कराए हैं, उपमा और उत्प्रेक्षा। तो उपमा अलंकार की परिभाषा होती है, जहाँ काव्य में उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ काव्य में उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण होता है पीपर पात सरसमन डोला। ये सूर्यदास जी का है जो जनमान्य थे, उन्होंने लिखा है पीपर पात सरसमन डोला। आप बोर्ड में पीपर ऐसे ही लिख के आना, अगर आया है तो आप पीपर ऐसे ही लिख के आओगे, रा बना के, ला नहीं बनाओगे, पी ल नहीं करोगे, पी पर ही करोगे, क्योंकि सूरदास ने लिखा है वो जन्मांध थे और वो कहीं फंडे लिखने ही नहीं गए थे। अगर आप पीपर करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। पीपर पास रसमन डोला, इसका मतलब ये है
सूरदास जी ने कहा है हमारा जो मन होता है वो पीपर के पत्ते के समान ऐसे हिलता है कि हम कहीं रूम में बैठे, क्लासरूम में बैठे पढ़ रहे हैं और अचानक मन कहीं टूर पे गए, वहाँ की याद आ जाती है कि अरे हम वहाँ पे ऐसे घूमे थे, ये किया था, वो किया था, फिर अचानक रूम में वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा है हमारा जो मन है पीपर के पत्ते के समान हिलता डुलता रहता है, फिर वापस वहीं आ जाता है जहाँ पर है। इसके बाद आता है तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ काव्य में उपमेय से उपमान की संभावना की जाती है, जहाँ काव्य में उपमेय से उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है मानो चरण कमल से कोमल हो, मानो चरण कमल से कोमल हो, संभावना की जा रही है, मान लो कि चरण कैसे कमल से भी कोमल। इसके बाद आएगा आपका दोहा। इसमें दोहा तो खैर नहीं है, लेकिन ये गलती से बच्ची ने लिख दिया है, दोहा नहीं है, सोटा है, सोटा है ओनली आपके कोर्स में, सोटा, लेकिन चलो दोहा है तो मैं दोहा भी करा दे रहा हूँ। दोहा यह अर्थ सम्मात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद होता है। तो इसका उदाहरण है श्री गुरुचरण सरोज निजमन सुधार बन रहा हूँ रघुवर विमल जस दो जाए फलचार, या दूध पियो कसरत करो नित्य जपो हर नाम, हिम्मत से तुम काज करो पूरेंगे सब राम। एक ये भी उदाहरण है, लेकिन खैर कोई नहीं, ये 12th क्लास में और ये सोटा है जो हाई स्कूल में। तो सोटे का परिभाषा होती है यह अर्थ सम्मात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और ये दोहे का ठीक उल्टा छंद होता है। किसका उल्टा छंद होता है? दोहे का ठीक उल्टा छंद होता है। अब ये निजमन मकुर सुधार श्री गुरुचरण सरोजरज, निजमन मकुर सुधार श्री गुरुचरण सरोजरज, ये दोहे का उल्टा हुआ। और जो दायक फलचार बरनो रघुवर बिमल जस, ये उसका मतलब सोटे का उदाहरण है, क्योंकि ये दोहे का ठीक उल्टा है, ये दोहे का ठीक उल्टा है। तो ये आपका हास्य रस और कर्ण रस में से एक रस याद करना है, तुम्हारा 2 नंबर का आएगा। और उपमा या उत्प्रेक्षा अलंकार में से आप एक अलंकार याद कर लेना, 2 नंबर का आएगा। और सिर्फ सोटा आपको याद करना है, 2 नंबर का ये आपका सोटा आएगा, इसे याद कर लेना। ये आपकी आज की क्लास है। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।